हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक फॉर नो वीडियो। और इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा एक्सरसाइज 1.2 और इसे हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 इसी वीडियो में ख़त्म करना है। और इस एक्सरसाइज के बाद 1.3 की तरफ चलेंगे जो कि हमारा क्रैमर्स रूल है। तो आपको उम्मीद है कि आपको वीडियोज़ में समझ में आ रहा होगा और इससे हम कंटिन्यू करते हैं। समझने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन लिखना है ग्राफिकल मेथड में, बॉक्सेस बनाना है, कोऑर्डिनेट्स निकालना है एंड देन वो ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। तो आइए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसके सारे भी पॉइंट्स निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पर x कॉमा वाई, यहाँ पर भी x कॉमा वाई। अब आप यहाँ पर क्या करो, पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अपने को क्या चाहिए, y की वैल्यू अगर बाद में चाहिए तो आप क्या करो, यहाँ पर 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। पहले इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसके लिए ये आपका क्या हो जाएगा, y को यहाँ लेके जाते हैं, 2 को यहाँ लेकर आते हैं, तो आपका 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू वाई हो जाएगा। y को आप सही से लिख दो, y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2। ओके, यहाँ तक का क्लियर है, 3x माइनस 2 तक। ओके, तो अभी हमको क्या करना है, कुछ तो x की वैल्यूज पुट करना है जिसके थ्रू हमको y की वैल्यू मिल जाए। कुछ तो x की वैल्यूज पुट करना है जिसके थ्रू हमको y की वैल्यू मिल जाए। तो हम क्या करते हैं, y इज इक्वल्स टू 1 2 3, x इज इक्वल्स टू 1 2 एंड 3 पुट कर देते हैं, देखते हैं हमारा क्या आता है। ठीक है, 0 पुट कर देते हैं, 1 2 एंड 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, देखिए मैं अपना काम क्या करो, ऐसा ट्राई करो कि जो कोऑर्डिनेट्स एक्सेस बनता है आपको छोटा से छोटा बनाना पड़े। आप ज़्यादा बड़े बड़े नंबर्स लोगे तो वो 10 11 12 तक जाएंगे, तो थोड़ा क्लीनलीनेस है और थोड़ा सा मतलब लाइन्स वगैरह लेने के तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, वैसे अगर आपको जो भी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये तो पक्का है। बट फिर भी आपको सारी चीज़ें क्लियर रखने के लिए आपको यहाँ पर ये चीज़ें करनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये आपका इक्वेशन हो गया। क्या इक्वेशन हो गया, y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2। ठीक है, अब हमको पुट करना है, मैं पुट करता हूँ। पहला नंबर 1 पुट क्या है, x इज इक्वल्स टू 1। अभी 1 पुट करता हूँ मैं, तो y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1 माइनस 2, दैट इज 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1। ये आपका 1, आप आंसर आ गया 1,1, ईजी 1। ठीक है, आपको क्या करना है, लिखने का सही तरीके में, इसके नीचे इसे और इसके नीचे इसे, मतलब आपको जब लिखोगे बुक यहाँ पर नोटबुक में तो कैसे लिखोगे, 3 माइनस 2 दैट इज 1, ऐसे करके लिखना है। चलो ठीक है, मैं भी ऐसे लिख देता हूँ तो आपको इजी रहेगा। सेकंड करते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पर आपका y क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 माइनस 2, 6 माइनस 2 दैट इज 4, तो ये आपका आ गया 4, x 2 y 4। अभी 0 पुट करते हैं, क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं। थर्ड वन, तीसरा पुट है, पुट x इज इक्वल्स टू 0, तो आपका y क्या है, 3 इंटू 0 माइनस 2, y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 0 0 माइनस 2, ये हो गया माइनस 2, ये हो गया माइनस 2, 0 कॉमा माइनस 2। ये आपका किसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 के कोऑर्डिनेट्स हमको यहाँ पर मिल गए। आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, मैं इन्हें रेज करके 2x माइनस वाई का निकालता हूँ। आप ट्राई कर सकते हो कि उसको खुद से करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 3x है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 2 का 3 है, नंबर चेंज किया, बाकी पूरा सेम है। ओके, तो ये आप, मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। आपने तो स्क्रीनशॉट ले ही लिया रहेगा, अगर नहीं लिया तो थोड़ा सा पीछे करके ले लो। ओके, अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं हम, लिखते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, y इधर ले जाइए, 3 इधर लेके आइए, 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू वाई, दैट इज, अगर लिखोगे आपका इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3, ये आपका क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। अब आपको क्या करना है, जस्ट सब्सटीट्यूट करना है। 2x माइनस 3 है, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ x इज इक्वल्स टू 0 लेता हूँ। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 2 लेता हूँ और x इज इक्वल्स टू 3 लेता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर अगर नंबर सेम भी लिए तो कोई इशू नहीं। ठीक है, आपको पॉइंट्स अलग ही मिलेंगे और इजी रहते हैं। ठीक है, तो कोई अगर नंबर सेम आ जाए तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपको कोई मेथड बताता है, बोलता है कि अलग अलग लो, तो ज़रूरी नहीं कि अलग ही होना चाहिए, सेम नंबर्स मिलेंगे तो कोई इशू क्रिएट नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, पुट कीजिए अभी
पुट x इज इक्वल्स टू 0, सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करते हैं, नंबर 1। तो y इज इक्वल्स टू हमारा क्या है 2x, 2 इंटू एक्स की जगह पे 0 माइनस 3, दैट इज 0 माइनस 3, दैट इज माइनस 3, ये 0 तो ये माइनस 3, 0 कॉमा माइनस 3। ओके, सेकेंड हम करते हैं इसका, क्या हो जाएगा, पुट x इज इक्वल्स टू 2, तो ये हमारा सेकेंड वन है। y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3, दैट इज 4 माइनस 3, ये हो गया 1, आपका क्या आ जाएगा 1, 2 कॉमा 1। ओके, और लास्ट वन 3 पुट करना है, पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 3। अब इसे 3 पुट करोगे तो y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 माइनस 3, दैट इज 6 माइनस 3, ये हो गया आपका 3, तो ये आपका आ गया 3, ये आपका हो गया 3 कॉमा 3। ठीक है, आपको पॉइंट्स सभी मिल चुके हैं। पॉइंट्स क्या मिले 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 4, 0 कॉमा माइनस 2, 0 कॉमा माइनस 3, 2 कॉमा 1, 3 कॉमा 3। अब देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, उस ग्राफ को आगे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए मैं इसे इरेज करता हूँ, थोड़ा और क्लीन ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और इसके जो पॉइंट्स है मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये जो x कॉमा वाई क्या है इसके 0 कॉमा माइनस 3 एंड 2 कॉमा 1 एंड 3 कॉमा 3। और अगर ये बॉक्स मैंने इरेज किया तो वो ईजी हो जाएगा हमारे ग्राफ को और अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, एक इसका ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इसके ये 3 पॉइंट्स हैं और ये लाइन के ये 3 पॉइंट्स। ओके, यहाँ पर कोई डाउट की बात नहीं है। आइए हम देखते हैं सर ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, दोनों भी एक्सेस को ड्रॉ करना पड़ता है। दैट इज हम लाइन लेते हैं, ये आपका हो गया y एक्सिस एंड द सेकेंड लाइन इज योर x एक्सिस। ओके, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से। क्या डाउट आएगा यार, यहाँ पर कुछ डाउट आ ही नहीं सकता है। ये आपका हो गया 0 कॉमा 0, ये पॉइंट, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर माइनस में काउंट करो 2 3 4 5 एंड माइनस 6, यहाँ पर प्लस में 1 2 3 4 5 6, नीचे माइनस में आ जाओ, -1 2 3 4 5 6। ओके, ये आपने क्या किया, एक एक्सेस कोऑर्डिनेट एक्सेस, ठीक है, आपने बना लिया। अब यहाँ पर सबसे पहले हम इसका लाइंस बनाते हैं 1 कॉमा 1। ठीक है, क्या बनाना है हमको, x1 y1। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ बनाता हूँ, आपका हो गया x1, ये आपका पॉइंट हो गया x1 y1। इसके बाद x2 y4, x2 एंड y फोर, x2 एंड y4, x0 y माइनस 2, x0 y माइनस 2। अब आपको क्या करना है, इन तीनों भी पॉइंट्स को एक लाइन के थ्रू ले लेना है। ये आपके पॉइंट्स आगे लाइन में। ओके, इस लाइन को हम क्या देंगे, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। देन अगेन अब आपका क्या करना है, दूसरी लाइन ड्रॉ करना है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 का 0 कॉमा माइनस 3, x0 y आपका माइनस 3। उसके बाद x2 y1 क्या आएगा, x2 y1 यहाँ पर, ठीक है, एंड देन x3 एंड y3, x3 एंड y3, ये पॉइंट और ये पॉइंट। अब आते हैं, इनको भी मैच करते हैं, ऐसे कुछ। ओके,
तो अब यहाँ पर एक कट जहाँ पर होगा, आइए देखते कहाँ कट हो रहा है, यहाँ पर कहीं कट हो रहा है। तो एक्चुअली अब कहाँ पर कट होगा, x आपका -1 और y आपका -5, तो ये आपका है सॉल्यूशन। क्या लिखोगे, x, y इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर इसके पॉइंट्स लिखना है, ये आपका हो गया 2, 1, ये आपका हो गया 3, 3 और ये आपका हो गया 0, -3। ठीक है, रेड डॉट्स के लिए ये आपका हो जाएगा 0, -2, ये आपका हो जाएगा 1, 1 एंड देन 2, 4। आपको और क्या लिखना है, यहाँ पर आपको एक और चीज़ लिखना है जो कि स्केल है। स्केल हमने नहीं लिखा है। स्केल ऑन बोथ दी एक्सेस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या लिखना है, ऑन बोथ दी एक्सेस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। ये आपका सोल्यूशन हो गया और ये हमारा कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिखने में थोड़ा टफ लग रहा है, लेकिन ये मेरे ख्याल से बहुत इजी है। क्योंकि आइए हम देखते हैं यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 किस तरह सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। x की वैल्यूज कुछ भी पुट कीजिए, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन करके पुट कीजिए ताकि वो आपका 0 के आसपास ही रहे। यानी बहुत बड़ी वैल्यू नहीं होना चाहिए, 25, 30, 45 नहीं आना चाहिए, ताकि वो ग्राफ बुक के बाहर चले जाएगा। इतना बड़ा करो कि ग्राफ बुक के अंदर ही आ जाए। ओके, तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो जैसा इक्वेशन लिखा है मैं एक बार लिखता हूँ यहाँ पर, 3x - 4y इज इक्वल्स टू -7। अब अगर ये आपका जाएगा यहाँ तो ये आएगा यहाँ, ये हो गया 3x माइनस का +7 इज इक्वल्स टू 4y। ओके, अपने को चाहिए y, मतलब ये का y का कोई 4 का कोई काम नहीं। तो 3x + 7 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू y। क्या हो गया हमारा, 3x + y, 3x + 7 इज इक्वल्स अपॉन 4। मतलब ये आपका हो जाएगा, अगर लिखोगे तो y को हम यहाँ लिख देते हैं, y इज इक्वल्स टू 3x + 4। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए हम पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर आपके आंसर पॉइंट में आएंगे, आने दो, कोई इशू नहीं। पॉइंट में आता है तो आने दो, ठीक है, नहीं पॉइंट में आता है तो भी आने दो, जैसा भी चलेगा। हम पुट करते हैं x को 0 एंड x को 2 एंड x को 3। ओके, आंसर पॉइंट में आएगा तो कोई इशू नहीं, आ रहा है तो आने दो, ठीक है। या तो फिर अगर 0 नहीं पुट करना तो 1 पुट करो, ज़्यादा अच्छा आंसर आएगा। तो क्या करो, अभी आपको हम पुट करते हैं। पुट करने में सबसे पहले क्या पुट करना है, x इज इक्वल्स टू 1। तो अगर हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1 पुट किया तो आपका इक्वेशन आ जाइए। ये इक्वेशन लिखो, 3 × 1 + 7/4 दैट इज 3 + 7 10/4। ये आपको अगर कट करोगे 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, कितना बचा आपका, 2 बचा। पॉइंट डाले तो 2.5, ये आपका आ गया 2.5, ये 1 और ये 2.5, 1, 2.5। नेक्स्ट वन अभी हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 2। आपका y क्या हो जाएगा, ये सेकंड वन है, ये फर्स्ट वन है, ठीक है। यहाँ पर पुट कर रहे हैं x इज इक्वल्स टू 2, तो y हो जाएगा 3 × 2 + 7 डिवाइड बाय 4 दैट इज y इज इक्वल्स टू 6 + 7 डिवाइड बाय 4। y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, 6, 7, 13/4। जब इसको डिवाइड करोगे तो 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, कितना बचा, पॉइंट डालेंगे तो 1 बचा, 1 का हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 3, 2, फिर बचेगा 2, 5, 3.25। आपको अगर करना है तो आप ऐसे भी करके देख सकते हो, 13, ये रहा 4, ठीक है। तो जब इसे करोगे तो आपका जो भी आंसर आएगा, 3 × 12, 1.0, 2 × 8, ऐसे करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपका पहला कितना आया, पहला आया x इज इक्वल्स टू 1 पे, y इज इक्वल्स टू 2.5, x इज इक्वल्स टू 2 पे, y इज इक्वल्स टू 3.25। अभी हम क्या करते हैं, ये 0.5 हटा देते हैं। तो जब हम कभी भी पॉइंट के आगे से 0.5
या 5 से बड़ा हटाते हैं तो उससे पहले वाला एक नंबर बढ़ जाता है। ये हो जाएगा 3.3, ये हो जाएगा 3.3, दैट इज 2,3.3। ठीक है, अब तीसरा करते हैं, पुट करते हैं। तीसरा हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 3। अब x अगर 3 पुट करते हैं तो हमारा y हो जाता है 3 इंटू 3 प्लस 7, 9 प्लस 7 डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, तो 9 7 16 बाय 4, 4 4 जा 16, तो यहाँ पर आपका आता है 4, 3,4। ये हमारे तीनों पॉइंट्स आ गए, कोई बात नहीं, यहाँ पर तीनों भी पॉइंट्स हमने ले लिया। अभी क्या करना है हमें, अभी ये जो दूसरी इक्वेशन है ना, इसके भी 3 पॉइंट्स निकाल के लेना है। ओके, अब इसके 3 पॉइंट्स निकाल लेते हैं जल्दी से, या आप इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे वाला इक्वेशन करते हैं। ओके, तो ये हमारे 3 पॉइंट्स हो गए। अब सेकेंड इक्वेशन हमारी जो है वो क्या है, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, दैट इज ये इधर जाएगा, 5x इज इक्वल टू 2y, हमें y चाहिए, तो 5/2 इज इक्वल टू x इंटू इक्वल्स टू y। मतलब अगर आप y चाहोगे तो y को इधर भी लिख सकते हो, इधर भी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा हमारा, अब x की वैल्यूज पुट करो और y की वैल्यू मालूम करो। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं, ये आपको हो गया इक्वेशन। हम पहले सबसे पहले x की वैल्यू पुट कर देते हैं 1। ठीक है, x की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, 1 पुट कर देते हैं। x की वैल्यू 1 अगर पुट किए तो क्या आएगा। ठीक है, तो पुट x इज इक्वल्स टू 1, अगर x इज इक्वल्स टू 1 पुट किया तो y इज इक्वल्स टू क्या है हमारा 5/2x, y इज इक्वल्स टू x की जगह पे 1, मतलब 5/2, 5 का आधा 2.5। ठीक है, अब इसे देखकर ही आपको मालूम पड़ रहा है कि सॉल्यूशन क्या आएगा। ये y इज इक्वल्स टू 2.5 हो गया। देन सेकंड पुट करते हैं, पुट यहाँ पर 1 पुट किया था, यहाँ पर अभी 2 पुट कर देता हूँ, 2 पुट कर देता हूँ। ठीक है, सेम सेम हो रहा है, कोई इशू नहीं। ठीक है, पुट x इज इक्वल्स टू 2, तो y इज इक्वल्स टू 5/2 इंटू 2, ये कैंसिल, आपका आ गया 5, y इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पर आपका आ गया 1,2.5 एंड 2,5। ठीक है, अब देखते हैं क्या करना है। अब अगर हम पुट करते हैं x इज इक्वल्स टू -2, ठीक है, क्या पुट करते हैं, x इज इक्वल्स टू -2 पुट कर देते हैं, ये ले लेते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू -2, तो y इज इक्वल्स टू 5/2 इंटू -2, 2 कैंसिल, -5, -2, -5। ये हमारे पॉइंट्स हो गए, इसके भी 3 पॉइंट्स आ गए, इसके भी 3 पॉइंट्स आ गए। अब क्या करेंगे, हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैं पहले इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा इरेज हो चुका है पहले उसको सही कर लेते हैं, 2.5, 2,3.3, ओके, एक्सेप्टेबल है। अब यहाँ पर इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ x, y, पहला है हमारा 1,2.5, देन दूसरा है हमारा 2,5 एंड तीसरा है -2, -5। ओके, यहाँ तक क्लियर, फाइन। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ये हमारा ये -5, 2, -5। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करो, कोऑर्डिनेट एक्सेस ड्रॉ करो। आपकी ग्राफ को पहले ग्राफ बुक ले लो। ये अब हो गया आपका y एक्सिस और ये रहा आपका x एक्सिस, ये +x -x, ये रहा आपका +y एंड दिस वन इज योर -y। आप क्या करोगे, सबसे पहले सेंटर पॉइंट दे दो, क्या हो जाएगा 0, 0, 1, 2, 3, 4। मैक्सिमम पॉइंट का यहाँ पर आपका 5 तक है, तो हम 5 तक ही लेते हैं। 5 यहाँ पर 1 माइनस में
2 3 4 5, 1 2 3 4, कोई बात नहीं, -1 -2 -3 -4 -5। ओके, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है। अब हमें यहाँ पर स्केल लेना है, लेना मत भूलना। स्केल ऑन बोथ एक्सेस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। ऑन बोथ एक्सेस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। दोनों भी अक्षों पर एक सेमी बराबर 1 इकाई, या फिर दोनों भी में बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, अब पॉइंट्स को डिनोट करना स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा x1 y 2.5, x1 ले चलो इसको ऊपर, y 2.5, 2 के बाद यहाँ पर बारीक बारीक 10 लाइन होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 5वें पे जाना है। ये हो गया हमारा 1, 2.5। सेकेंड वन 2, 3.3, x2 y 3 के बाद 1 2 3, तीसरी लाइन 2, 3.3 एंड x3 y4, x3 y4। ये रहा आपका पहला इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -7। 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -7। ध्यान से करो, एकदम से ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट वन जैसे 6th वन भी आपका क्वेश्चन नंबर सेम ही है, आपको वो खुद से ही करना है। तो ये क्वेश्चन बड़ी ध्यान से कर लो, इसी का रेफरेंस लेके आप क्वेश्चन नंबर 6 भी कर सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड ये क्वेश्चन का 1 and 2.5, x1 y 2.5 यही हो जाएगा आपका सेम पॉइंट। देन x2 y 5, यहाँ पर 5 x2 ये कुछ और ये पॉइंट, एंड देन x -2 एंड y -5 ये इधर। ठीक है, अभी इन तीनों पॉइंट्स को मिलाना है। ये पॉइंट्स आपका मिलेगा इस पे और इस पे। ठीक है, ये पॉइंट्स आपके मिल गए। अब ये जाकर कहाँ पर मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं 1, 2.5 पे। यही आपका क्या है, x, y है, यही आपका सॉल्यूशन है। जहाँ पर दोनों भी लाइंस कट करती है वही आपका क्या हो जाता है, सॉल्यूशन हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक्सरसाइज को क्लोज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बना डाले क्या? ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 कर देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे, बट ट्राई करो कि खुद से हो जाए आपका। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 तक तो हो गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में करा देता हूँ एंड देन नेक्स्ट एक्सरसाइज क्राइमर्स का रूल कर लेंगे।